आप सबका मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी का। बोलिए भारत माता की। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की। छत्रपति महाराज शिवाजी की। वीर संभाजी महाराज की। महाराष्ट्र राज्य के गतिशील व्यक्तित्व के धनी यानी डायनेमिक चीफ मिनिस्टर श्री देवेंद्र फडणवीस, राजस्थान के राज्यपाल श्रीमान हरिभाऊ जी बागड़े और सूर्यवीर महाराणा प्रताप सिंह जी के वंशज मेवाड़ नरेश श्री लक्ष्यराज सिंह जी, श्री जय कुमार रावल मंत्री, श्री अतुल सावे मंत्री, श्री संजय सिरसाट मंत्री, श्री अंबादास दानवे विरोधी पक्ष के नेता, डॉक्टर भागवत कराड़ राज्यसभा सदस्य और पूर्व मंत्री, श्री संदीपन मुमरे लोकसभा सदस्य, श्री जी श्रीकांत, श्री संजय केनेकर, श्री नारायण कुर्चे, श्री प्रशांत बंग, श्री प्रदीप जायसवाल, श्रीमती अनुराधा चौहान, श्री प्रवीण पवार, श्री दिलीप स्वामी, श्री विनय कुमार राठौड़, श्री कंवर सिंह बेनाडे, जय सिंह नारायण, यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, 14 मई 2022 को इसी संभाजी नगर में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए मैं आया हुआ था। भागवत कराड़ जी ने, जय कुमार जी रावल ने उस सभा को संबोधित करने के लिए मुझे आमंत्रित किया था। जब मैं यहां आया था उसी समय इस बात की चर्चा हुई कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का एक बहुत ही भव्य, दिव्य, शौर्य और पराक्रम का संदेश देने वाला एक पुतला होना चाहिए बहनों भाइयों। और यह भी आश्वस्त किया था कि जिस दिन उस पुतले का निर्माण हो जाएगा उसका उद्घाटन करने के लिए मैं स्वयं आऊंगा। और आज इस अवसर पर आप सब लोगों के बीच यहां पर उपस्थित हैं। और इस भव्य पुतले के निर्माण के लिए यहां मैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मेरे बहनों भाइयों, आज संभाजी नगर में जिस महान योद्धा और राष्ट्रभक्ति के अमर प्रतीक महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण हुआ है, वे भारतीय इतिहास के एक ऐसे नायक हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि के मान, सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। यहां लगाई गई यह प्रतिमा, मैं यह मानता हूं, सिर्फ पत्थर अथवा किसी मेटल से बनी हुई यह प्रतिमा भर नहीं है। यह हम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्थल है, यह सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है और आने वाली पीढ़ियों के लिए साहस, धैर्य और देशभक्ति का यह स्मारक है। इस रूप में मैं इस पुतले को देखता हूं। बहनों भाइयों, महाराणा प्रताप ने अकबर जैसे शासक के सामने कभी उन्होंने घुटना नहीं टेका। कौन सा ऐसा कष्ट है जो महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में नहीं झेला है? महल छोड़ा, सत्ता का सुख छोड़ा, जंगलों में शरण ली, यहां तक कि घास की रोटी को खाना उन्होंने मंजूर किया, लेकिन कभी भी स्वाधीनता और स्वाभिमान के साथ महाराणा प्रताप ने समझौता नहीं किया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए किया गया बलिदान किसी भी व्यक्ति के सुख सुविधा या सम्मान से कहीं बहुत अधिक बड़ा होता है और वह अपने में अनमोल होता है। बहनों भाइयों, महाराष्ट्र की यह धरती वीरता और बलिदान की धरती है। यही वह धरती है जिसने छत्रपति महाराज शिवाजी जैसे महानायक, राष्ट्र नायक को जन्म दिया। और आज हम जिन महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किए हैं, जिस पुतले का महाराणा प्रताप जी का अनावरण किया है, वह छत्रपति महाराज शिवाजी के भी प्रेरणा स्रोत रहे हैं। जब किसी राष्ट्र की स्वतंत्रता सा संस्कृत पर मेरे बहनों भाइयों
कोई बुरी नजर से देखता है, तो कोई न कोई ऐसे ही महापुरुष इस संकट से लड़ने के लिए, इस संकट को दूर करने के लिए धरती पर अवतरित होते हैं। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और छत्रपति संभाजी महाराज जैसे वीरों का पूरा जीवन ही इस बात का सबूत है, इस बात का प्रमाण है। भारत की वीर गाथाओं के ऐसे सभी नायकों और मां भारती के आत्मसम्मान के सभी रक्षकों को मैं पुनः एक बार शीश झुकाकर आप सभी के सामने नमन करता हूं। साथियों, जब तक संसार में वीरों की पूजा होती रहेगी, तब तक महाराणा प्रताप का उज्जवल और अमर नाम लोगों को स्वतंत्रता और देशभक्ति का संदेश देता रहेगा, स्वतंत्रता और देशभक्ति का यह पाठ पढ़ाता रहेगा। अपने असाधारण बलिदान, वीरता और चरित्र की दृढ़ता के कारण महाराणा प्रताप भारतीय शौर्य परंपरा के, मैं मानता हूं कि प्रतीक भी हैं और साथ ही संरक्षक भी हैं। वे अपने लिए नहीं लड़े थे, वो चाहते तो अकबर का आधिपत्य स्वीकार कर लेते, सुख चैन की जिंदगी वह जी सकते थे, लेकिन अधीनता स्वीकार करना उन्हें मंजूर नहीं था और उन्होंने मुगलिया सल्तनत को चुनौती देने का काम किया था और विजय हासिल की थी। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में सिर्फ शौर्य और पराक्रम का ही प्रदर्शन नहीं किया मेरे बहनों भाइयों, बल्कि समाज को संगठित करने का काम भी महाराणा प्रताप जी ने किया। जैसे भगवान श्री राम ने युद्ध के लिए बांदरों की सेना का सहयोग लिया था, भगवान कृष्ण ने ग्वालों को संगठित किया था और एक महान साम्राज्य की स्थापना की, उसी तरह छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी मावलों की शक्ति को पहचाना था। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करने वालों में जहां भामा शाह जैसे धनाढ्य लोग हुआ करते थे, वहीं आदिवासी गिरिवासियों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, वह कंधे से कंधा मिलाकर महाराणा प्रताप के साथ खड़े रहे। साथियों, वीर योद्धा राणा पुंजा भील के अमर बलिदान की कहानी देश के, मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति को यह जाननी चाहिए। वीर बालक दूधा भील की कहानी सभी को पढ़नी चाहिए। और वो बालक दूधा भील महाराणा प्रताप के लिए जंगल में खाना लेकर जा रहे थे, तो उनके हाथ को काट दिया गया, लेकिन खून से लथपथ उस बालक ने तब तक मृत्यु से संघर्ष किया जब तक उसने खाना महाराणा प्रताप तक नहीं पहुंचा लिया, तब तक वह संघर्ष करता रहा। मेरे साथियों, जब महाराणा प्रताप को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते समय जंगलों की खाक छाननी पड़ी, तो उनका सबसे अधिक साथ यदि किसी ने दिया था तो आदिवासी भाइयों ने दिया था, आदिवासी समाज ने दिया था। उन्होंने महाराणा प्रताप के साथ या तो लड़ेंगे या तो मरेंगे, इस संकल्प के साथ उन्होंने संघर्ष किया था। उनका साथ देने वालों में आदिवासी परिवारों के वंशज आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और यहां तक कि कर्नाटक और अन्य भी राज्यों में पाए जाते हैं। मेरे बहनों भाइयों, महाराणा प्रताप की सेना में राजपूतों के अलावा आदिवासी समाज, कृषक समाज और यहां तक कि मुस्लिम समाज के लोग भी शामिल थे। कौन भूल सकता है हकीम खान सूर की बहादुरी को, जिन्होंने 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई में वीर गति को प्राप्त किया था। ऐतिहासिक पुरुषों के योगदान का मूल्यांकन करने का काम मैं मानता हूं कि यह इतिहासकारों का है, जो उन्होंने महाराणा प्रताप के मामले में जैसा करना चाहिए था, मैं समझता हूं कि वैसा नहीं हो पाया है। मगर इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, इस देश के जनमानस में महाराणा प्रताप को अपना जननायक मान लिया है। बहनों भाइयों, कोई इतिहास के पन्नों पर लिखे या न लिखे। साथियों, अरावली की पहाड़ियों से लेकर असम की वादियों तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक महाराणा प्रताप की वीरता और उनकी बहादुरी, पराक्रम की गाथा महाराष्ट्र समेत पूरे राष्ट्र में सुनी जाती है, सुनाई जाती है और साथ ही दोहराई भी जाती है। 20वीं सदी के प्रारंभ में जब देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तब कई बड़े कवियों और लेखकों ने महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धाओं की बहादुरी, शौर्य और देशभक्ति को अपने लेखन में प्रमुखता के साथ स्थान दिया था। उस दौर की जितने भी साहित्य हैं, जितनी भी साहित्यिक कृतियां हैं,
महाराणा प्रताप और छत्रपति महाराज शिवाजी जैसे महापुरुषों का गौरवपूर्ण चित्रण किया गया, जिनके त्याग और संघर्ष ने इस देश की आत्मा को जगाने का काम किया है। मेरे बहनों भाइयों, दुर्भाग्यवश स्वतंत्रता के बाद इतिहास लेखन की दिशा में एक बड़ा मोड़ आया। वामपंथी और मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित कुछ इतिहासकारों ने धीरे धीरे महाराणा प्रताप और छत्रपति महाराज जी शिवाजी जैसे महान राष्ट्र नायकों को मुख्य धारा के इतिहास से हाशिए पर डालने की भरपूर कोशिश की। उनके योगदान को या तो कम करके दिखाया गया या पूरी तरह से नकारने की कोशिश की गई। यह न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से अन्याय था मेरे बहनों भाइयों, बल्कि आने वाली पीढ़ियों से उनके गौरवशाली अतीत को भी छीनने का यह कुत्सित प्रयास था। इतिहास को इस प्रकार तोड़ मड़ोड़ कर यह प्रस्तुत किया गया कि वह केवल एक विशेष कालखंड और विचारधारा का महिमा मंडन बनकर रह गया। आज हमारी नैतिक जिम्मेदारी है बहनों भाइयों, आपसे अपील करने आया हूं। आज हम सबकी यह नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपनी नौजवानों की पीढ़ी को सही इतिहास से परिचित कराएं। उन्हें यह बताएं कि महाराणा प्रताप और छत्रपति महाराज शिवाजी जैसे वीर पुरुष केवल इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो हमारे प्रेरणा के एक जीवंत स्रोत हैं। उनके अद्भुत साहस, स्वाभिमान और राष्ट्र प्रेम से बेहतर उदाहरण युवा पीढ़ी के लिए आज के दिन में और कुछ दूसरा नहीं हो सकता। मेरे बहनों भाइयों, हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आने वाली पीढ़ियां उन महान आत्माओं के बलिदान को जानें और उनके परिचिह्नों पर चलकर अपने राष्ट्र के लिए कुछ करने की वह प्रेरणा लें। यही सच्चा इतिहास है और मैं मानता हूं यही हमारा कर्तव्य भी है। मेरे बहनों भाइयों, हमें कैसा इतिहास पढ़ाया गया? हमारे इतिहास की किताबों में औरंगजेब जैसे क्रूर और निर्दयी शासक को भी महिमा मंडित किया गया, उसे ग्लोरीफाई किया गया। इसी गलत इतिहास की वजह से कुछ लोग औरंगजेब को हीरो बनाने की आज कोशिश करते हैं। बिना सच्चाई जाने औरंगजेब के प्रति सहानुभूति पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। जो लोग औरंगजेब को नायक बनाने में लगे पड़े हैं, उनको कम से कम देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब वह पढ़ लेनी चाहिए थी, तो उनको सच्चाई का, हकीकत का पता चल जाता। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मेरे बहने भाइयों, अंग्रेज औरंगजेब को एक कट्टर अधर्मांध शासक कहा है। उन्होंने लिखा है उसने हिंदुओं पर जाजिया कर लगाया, राजपूत, सिख, मराठा, राष्ट्रकूट आदि सभी के दमन का प्रयास औरंगजेब ने किया। उसने हमारे कई हिंदू मंदिरों को नष्ट किया था। लोगों को डरा धमकाकर उनका धर्म परिवर्तन कराने की उन्होंने कोशिश की। ऐसे शासक हमारे हीरो नहीं बन सकते। बहनों भाइयों, इस हकीकत को भी हमको समझना चाहिए। मेरे बहनों भाइयों, ऐसे लोग कभी भी दारा शिकोह की बात नहीं करते जिसने उपनिषद जितने भी हमारे उपनिषद हैं उनका अनुवाद कराया। ऐसे दारा शिकोह की हत्या किसने कराई? औरंगजेब ने कराई थी। सत्ता के अलावा इस हत्या के पीछे एक वजह और थी। वह वजह थी दारा शिकोह योगियों और सन्यासियों का सम्मान करता था, वेदों को और साथ ही कुरान को समान मानता था, और वह मानता था कि इस्लाम और सनातन संस्कृति के मूल में एक ही सत्य है। और औरंगजेब यह सब कैसे बर्दाश्त कर पाता? उसने दारा शिकोह को विधर्मी करार कर दिया और औरंगजेब द्वारा दारा शिकोह की हत्या के पीछे सत्ता के अलावा, मेरे बहनों भाइयों, सनातन संस्कृति के प्रति एक घृणा का भाव था। जैसे ही तथाकथित सेकुलरवादी लोग दारा शिकोह की बात नहीं करते हैं, उसी प्रकार आदिल शाह सूफी की बात भी नहीं करते हैं। आदिल शाह सूफी के कई फरमान देवी सरस्वती की वंदना से शुरू होते हैं। मेरे बहनों भाइयों, उन्होंने बीजापुर का नाम बदलकर विद्यापुर यानी शिक्षा का शहर कर दिया था। आदिल शाह सूफी ने बीजापुर का नाम बदला था। अगर हमने औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया तो क्या पाप कर दिया है हम लोगों ने?
औरंगजेब रोड का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड रख दिया है तो हमने क्या अपराध किया? औरंगजेब की शान में, मेरे बहनों भाइयों, औरंगजेब की शान में कसीदे पढ़ने का काम कुछ लोग हैं जो करते हैं, या फिर पाकिस्तान की किताबें, वो भी औरंगजेब की कसीदे करती हैं। पाकिस्तान में बाबर, तैमूर, औरंगजेब, गोरी, गजनवी के कसीदे पढ़े जाएं तब तो यह बात समझ में आती है, क्योंकि उनकी पॉलिसी, उनकी नीति और उनकी पॉलिटिक्स दोनों एंटी इंडिया है। आप गौर करिए, उन्होंने, पाकिस्तान ने जो भी मिसाइलें बनाई हैं उनका नाम बाबर, गोरी, गजनवी जैसे हमलावरों पर रखे गए हैं। पाकिस्तान का इंडिया स्टैंड हम समझ सकते हैं, मगर इन लोगों की क्या मजबूरी है जो नहीं समझते हैं? क्या उन्हें यह लगता है कि बाबर, तैमूर, औरंगजेब, गोरी, गजनवी के समर्थन करने से उन्हें मुस्लिम समाज का समर्थन मिल जाएगा? मैं मानता हूं कि ऐसा करके वह देश के मुस्लिम समाज का भी अपमान कर रहे हैं। मेरे बहनों भाइयों, हम मजहब की राजनीति नहीं करते हैं। हमारे लिए सब भारतीय समान हैं, चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी पंथ के हों, किसी भी मजहब के हों। यह बात हमने अपने पूर्वजों से सीखी है। हमारे आराध्य छत्रपति महाराज शिवाजी रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने कहा है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। यह हमारे पूर्वजों ने हमको संदेश दिया है। यही हमारी सनातन संस्कृति है। हमारे आराध्य छत्रपति शिवाजी महाराज से हमने सीखा है। हमने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी से सीखा है, जिन्होंने अपने लोगों के साथ मजहब के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं किया है, जिन्होंने हमेशा राम राज्य के आदर्शों के अनुकूल जनहिताय सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर बराबर उन्होंने काम किया है। हमारे आदर्श इस्लाम और मुसलमान विरोधी बिल्कुल नहीं थे। मैं दो टूक शब्दों में करना चाहता हूं। हकीम खान सूरी हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ और मुगलों के खिलाफ लड़े थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में भी मुस्लिम समाज के लोग थे। मेरे बहनों भाइयों, छत्रपति शिवाजी महाराज के अंगरक्षकों में सबसे भरोसेमंद सेवक मदारी नामक एक मुस्लिम युवक था, जिससे आप परिचित होंगे। ऐसे महाराणा प्रताप और छत्रपति महाराज शिवाजी हमारे नायक हैं, हमारे नायक हैं, हमारे नायक हैं। साथियों, जैसा कि मैंने पहले कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज महाराणा प्रताप को अपना आदर्श मानते थे। शिवाजी महाराज ने महाराणा प्रताप की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली से प्रेरणा ली थी। बहुत आदर सम्मान से महाराणा प्रताप के पोते से शिवाजी महाराज ने उनका चित्र भी मंगवाया था। यह भी इतिहास के पन्नों पर वर्णित है। महाराणा प्रताप हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत लोगों के नायक और प्रेरणा स्रोत थे। रास बिहारी बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एवं अन्य युवा क्रांतिकारी महाराणा प्रताप के जीवन से हमेशा ये लोग प्रेरणा लेते रहे हैं। आजादी की लड़ाई जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वह महाराणा प्रताप और छत्रपति महाराज शिवाजी के जीवन इतिहास से प्रेरणा लेते थे। साथियों, आज जब भारत आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है और विकसित भारत के रूप में उसका उदय हो रहा है और उसमें भी समाज के सभी वर्गों का सहयोग प्राप्त हो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, वहीं उसमें उन्होंने सबका विश्वास और सबका प्रयास जोड़ दिया है। उसका करिश्मा यदि सुनना चाहते हैं, करिश्मा सुनना चाहते हैं, आज के 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष पहले भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था। लेकिन आज भारत की हैसियत बन गई है। इंटरनेशनल फोरम पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह हमारी हैसियत बनी है। धन दौलत के मामले में, देश की इकॉनमी के मामले में
जो हमारा भारत 2014 में 11वें स्थान पर था, वह जंप लेकर आज 5वें स्थान पर आ गया है। और बड़े बड़े फाइनेंशियल फर्म्स अब यह दावा कर रही हैं कि भारत जिस तेजी के साथ मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, मेरे बहनों भाइयों, 2027 आते आते आज के 2.5 वर्ष के बाद भारत दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में यहां की अर्थव्यवस्था आकर खड़ी हो जाएगी। यह है हमारा भारत। और जिस तरीके के समाज विरोधी राजनीति कुछ लोगों के द्वारा की जा रही है, यह न तो महाराणा प्रताप की सोच के मुताबिक है और न तो छत्रपति महाराज जी शिवा के सोच के मुताबिक है। मुझे लगता है कि आज जब हम महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण समारोह में यहां मौजूद हैं, यह बात हम सबको निश्चित रूप से समझनी चाहिए। साथियों, इससे ज्यादा कुछ न कहते, आइए हम सब मिलकर यह प्रतिज्ञा करें, इस प्रतिमा को, इस पुतले को केवल श्रद्धा से नहीं देखेंगे, बल्कि इसे अपना सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, प्रेरणा का स्रोत मानकर हम चलेंगे। यह मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा। हर कदम राष्ट्रहित, समाज हित और सांप्रदायिक सौहार्द को मजबूत करने में हम उठाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आइए मेरे साथ बोलिए, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की, छत्रपति महाराज शिवाजी की, महाराष्ट्र की, संभाजी महाराज की, भारत माता की। धन्यवाद, बहुत बहुत